बाइबल मुकद्दस पर अगर हम गौर करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम पर ये इतराज करते हैं कि बदल चुकी है, लेकिन हमारे उस्ताद एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि ये कलाम बदला नहीं बल्कि जिंदगियां बदलने की कुदरत रखता है। खुदा यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं अपने इस नए वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे खुदा के कलाम की कुदरत पर कि जो कलाम हमारे पास मौजूद है उसकी क्या कुदरत पाई जाती है उसमें, और किस तरह से हम समझ सकते हैं कि उसकी कुदरत के ताल्लुक से कलाम जो तहरीरी सूरत में हमारे पास मौजूद है, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये कलाम हमारे पास हमारी अपनी जुबान में इस वक्त हमारे पास मौजूद है जिसको हम पढ़ सकते हैं। और कुदरत की जब बात करते हैं तो कुदरत जो लफ्ज इसके लिए असल मतन यानी यूनानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब यह है कि ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत और ऐसी कुदरत जो पत्थरों को तोड़ डाले, जो पहाड़ों को तोड़ डाले। और आज हम खुदा के कलाम के ताल्लुक से 6 बातें सीखेंगे उसकी कुदरत से जो ताल्लुक रखती हैं। सबसे पहली बात, खुदा उनका कलाम जिंदगियां बदलने की कुदरत रखता है। खुदा उनका कलाम बदलने की कुदरत रखता है। और इसमें बाइबल मुकद्दस पर अगर हम गौर करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम पर ये इतराज करते हैं कि बदल चुकी है, लेकिन हमारे उस्ताद एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि ये कलाम बदला नहीं बल्कि जिंदगियां बदलने की कुदरत रखता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हमें ऐसी मिलती हैं, जो लोग ऐसे हमें तारीख में मिले हैं जिनकी जिंदगियां बदल गई हैं। दिन में अगर आप बाइबल मुकद्दस में से मिसाल देखना चाहते हैं तो नहमिया की किताब उसका 8वां बाब उसकी पहली आयत से लेके 12वीं आयत के अंदर आपको एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है कि बनी इसराइल जो हैं वो असीरी से वापस आ रहे हैं, और खुदा के लोग जो खुदा के वहां पे खिदमत करने वाले हैं वो खड़े हैं, और ये लोग जो वापस आए उनके सामने खड़े होते हैं, और फिर खुदा के जो खिदमत गुजार लोग हैं वो खुदा के कलाम को उनके सामने पढ़ते हैं, उसके मानी बयान करते हैं। और जब वो मानी बयान करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी किस तरह से उनमें तब्दीली आती है। सुनने वाले रोना शुरू कर देते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गमज़दा हो जाते हैं। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि खुदा का कलाम की ये कुदरत है कि उन्होंने उनके किरदार को बदल दिया, उनकी सोच को बदल दिया, उनके दिल पर चोट लगाई। इसी तरह से मुख्तलिफ लोग हैं तारीख में जिनकी जिंदगियां बदली हैं। मिसाल के तौर पर अफ्रीका का अगस्तीन एक शख्स खुदा का बहुत बड़ा खादम हुआ। उसने रोमियोस का 3रा बाब उसकी 31वीं आयत से लेकर 41वीं आयत का मुतालिया किया तब वो तब्दील हो गया। मार्टिन लूथर जो जर्मनी का था और जिसने इस्लाम में बहुत अहम किरदार अदा किया, उसने रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत की तफसीर पढ़ने के वसीले से वो बदल गया। और इसी तरह से जॉन वेस्ली और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बदल गए। और अगर हम आप पाकिस्तानी माहौल में या हिंदुस्तानी माहौल में देखें तो फिर हमारे पास पादरी बरकतुल्ला और पादरी अब्दुल हक जैसी बहुत सारी मिसालें हैं जो कलाम के वसीले से जिनकी अब बदल गई, और फिर बाद में यही लोग खुदा के कलाम की दफा के लिए खिदमत करते रहे और बहुत बड़े मनाजरे भी लड़ते रहे। इसके साथ साथ साधु सुंदर सिंह एक ऐसी मिसाल हमारे पास मौजूद है जिसकी जिंदगी बदली, और फिर उसके बाद उसने अपने आप को, अपनी जिंदगी को खुदा की खिदमत के लिए सर्व किया। तो खुदा के कलाम की पहली कुदरत यह है कि ये बदल देती है। दूसरी बात, खुदा के कलाम की कुदरत ये है कि ये इसमें पूरा होने की कुदरत है। खुदावंद के कलाम में जो भी बातें लिखी हैं, बाइबल मुकद्दस में जो भी बातें लिखी हैं वो उनका पूरा होना जरूर है। और तकरीबन बाइबल मुकद्दस में 3000 के करीब बातें पेशगोइयां मौजूद हैं। अब ये पेशगोइयां, इनमें से बहुत सारी पेशगोइयां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं, और हमारा ये ईमान है कि जो अभी पूरी नहीं हुई और जिनका ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ है वो जरूर आने वाले वक्त में जरूर पूरी होंगी। मिसाल के तौर पे पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब उसकी 4थी और 5वीं आयत के अंदर खुदावंद इब्राहिम से बात करते हुए उसके साथ बात करता है और उसको ये बताता है कि खुदा उसको बरकत देगा, और उसको कहता है कि तेरी औलाद आसमान के सितारों की जैसी, जमीन के रेत के दानों की यानी उसके मानद हो जाएगी। अब आप गौर कीजिए कि किस तरह से ये जो पेशगोई है वो इब्राहिम से बढ़कर आगे जब नस्ल आती है तो किस तरह से पेशगोई उनमें पूरी होती हुई नजर आती है। जब हम देखते हैं बनी इसराइल जब वो मिस्र में गए तो तकरीबन उनकी तादाद 70 थी।
लेकिन जब वो मिस्र से बाहर निकले तो वहां पर मर्दों की तादाद जो है, वहां पे जो लोगों की तादाद है वो हमें नजर आती है कि वो 6 लाख से ज्यादा थे। अब गौर कीजिए कि किस तरह से 70 लोग आए और कितनी बड़ी तादाद, लाखों के हिसाब से लोग मिस्र से बाहर निकले। और इस वक्त अगर हम दुनिया में देखते हैं तो इब्राहिम से मंसूब करने वाले जो कौमें हैं, जो अपने आप को इब्राहिम के साथ मंसूब करती हैं, वो 3 बड़ी कौमें हैं, यानी ईसाइयत यानी मसीहत, दूसरा इस्लाम और तीसरा यहूदियत। अगर हम इन तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 50 से 60% कुल आबादी का जो हिस्सा है वो ऐसा है जो अपने आप को इब्राहिम के साथ मंसूब करता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि खुदा के कलाम की ये कुदरत है कि ये पूरी होती है। और इसी तरह से इसी के ताल्लुक से मसीह ने भी कहा था कि हैकल के ताल्लुक से उसने बयान किया था कि यहाँ पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो जो पेशगोई है वो तकरीबन 70 ईस्वी में मुकम्मल हुई जब यरूशलेम तबाह हो गया। तो दूसरी कुदरत ये है कि ये पूरा होने की कुदरत रखता है। तीसरी बात खुदा के कलाम में कि ये कायम रहने की कुदरत इसमें मौजूद है। खुदा का कलाम कायम रहता है और इसकी हमें सबसे बड़ी मिसाल ये मिलती है कि बाइबल मुकद्दस दुनिया की मजलूम तरीन किताब है। इसमें सबसे ज्यादा जुल्म ढाया गया, इसको बैन किया गया, इसको जलाया गया, इसको इकट्ठा कर करके इसको फाड़ा गया और उसके बाद इसको जला दिया गया। इतनी मजलूम तरीन किताब है, उसके बावजूद ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। और फिर हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसी किताब है, बेशक इस पे इतना जुल्म ढाया गया, उसके बावजूद ये आज हमारे पास हमारी अपनी जुबान उर्दू में मौजूद है और ये आज तक कायम है। तो इसकी तीसरी खूबी या तीसरी इसकी कुदरत ये है कि ये कायम रहती है। दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने बाइबल को बैन कर दिया, उसको जला दिया, जिसमें से बहुत सारे रोमी हुक्मरान ऐसे थे जो मसीहों को कहते थे कि बाइबल लेकर आए, अगर वो नहीं देंगे तो वो उनको कुर्बान कर देता था, उनको वो जिंदा जला देता था। वो अपने उस तमाशा गाह में उनको बतौर मोमबत्ती के तौर पर वो उनको इस्तेमाल करता था, उनको रोशनी के तौर पर इस्तेमाल करता था, उन पर मोम डालकर और उनको खंभों पर लटका कर नीचे से आग लगा दी जाती थी ताकि उनकी रोशनी में वो खेलते थे और इस तरह से वो खुश होते थे और खुशी मनाते थे। उन पर खालें डालकर जानवरों की उनको जंगली कुत्तों के आगे या शेरों के आगे डाल दिया जाता था और ये सजा दी जाती थी। उनके नाखूनों को बांध के खींचा जाता था और इस तरह से उनको सजा दी जाती थी। जो लोग बाइबल नहीं देते थे उनको इस तरह से मुश्किल में से गुजरना पड़ा। लेकिन मसीहों ने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन बाइबल को कुर्बान होने नहीं दिया, उसको संभाले रहा। और इसी तरह से हम समझते हैं कि कितनी ये खूबसूरत बात है कि मसीहों ने इसके लिए अपनी जानें दी। स्विट्जरलैंड के एक शख्स, वाल्टायर उसका नाम था, उसने कहा था, उसने ये दावा किया था, उसने कहा था कि आने वाले कई सालों के अंदर अंदर जो बाइबल मुकद्दस दुनिया से खत्म हो जाएगी, मसीहत खत्म हो जाएगी, इसके नाम निशान मिट जाएगा। लेकिन आप गौर कीजिए कि वाल्टायर खुद खत्म हो गया, उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन बाइबल मुकद्दस आज तक कायम है, बाइबल मुकद्दस आज भी मौजूद है। और ये एक बड़ी हकीकत ये भी है कि वाल्टायर जिसने ये कहा था कि बाइबल मुकद्दस खत्म हो जाएगी, आज उसका घर खुद बतौर बाइबल का छापा खाना इस्तेमाल होता है। उसी के घर से बाइबल मुकद्दस छपती है और दूसरे लोगों तक पहुंचती है। तो तीसरी बात इसमें इसकी कुदरत ही है कि ये कायम रहती है, ये कायम रहेगी। और फिर इस चौथी बात ये है कि इसमें रोशन करने की कुदरत पाई जाती है, ये रोशनी बख्शती है। इसी के ताल्लुक से ज़बूर नवीस फरमाता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। वो ये समझता है, वो ये जानता है कि खुदा का कलाम जो है वो चिराग के तौर पर काम करता है, जो रास्तों में रोशनी बख्शता है। इसी तरह से पतरस का दूसरा आम खत भी हमारी रहनुमाई करता है कि किस तरह से खुदा का कलाम जो है वो रोशनी है, वो चिराग है। इसीलिए पतरस का दूसरा आम खत उसके पहले बाब में हम देखें तो बड़ी खूबसूरती के साथ पतरस यहाँ पे बयान करता है कि ये कौन है, खुदा का कलाम कैसा है और कितनी ये कुदरत रखता है। इसीलिए पतरस का दूसरा आम खत उसका पहला बाब और यहाँ पे वो बयान करता है 19वीं आयत में, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा और तुम अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है। अब आप गौर कीजिए, वो कहता है कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जो अंधेरी जगह में
रोशनी बख्शता है। खुदा का कलाम एक चिराग है जो अंधेरी जगह पर रोशनी बख्शता है। तो फिर हम यूं देखते हैं कि खुदा का कलाम की चौथी खूबी ये है कि ये रोशनी बख्शता है। और फिर इसके साथ साथ अगर हम पांचवी इसकी कुदरत देखें, वो ये है कि ये मुत्तहद करता है, ये यूनाइट करता है। इसमें मुत्तहद करने की कुदरत पाई जाती है। दुनिया में मुख्तलिफ ग्रोह पाए जाते हैं, मुख्तलिफ कबीले हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन खुदा का कलाम की कुदरत ये है कि ये उनको मुत्तहद कर सकती है। हमारे पास हिस्कियल की खूबसूरत मिसाल मौजूद है। जब हिस्कियल एक जगह पे जाता है जहां पर मुख्तलिफ हड्डियां हैं, वो बिखरी हुई हैं, तो खुदा का कलाम उस पर नाजिल होता है। खुदा उससे मुखातिब होता है और खुदा उसको कहता है कि तू नबूवत कर। और जब वो नबूवत करता है तो आप देखते हैं वहां पे लिखा है कि किस तरह से जो बिखरी हुई हड्डियां हैं वो वापस जुड़ना शुरू हो जाती हैं। आप गौर कीजिए कि किसी की हड्डी किसी को नहीं लग रही, बल्कि हड्डी अपनी जगह पे आती है। सर की जगह पाँव नहीं लग रहा और पाँव की जगह सर नहीं लग रहा, बल्कि हड्डी अपनी अपनी जगह पर पहुंचती है और वो जुड़ जाती है। तो अब आप गौर कीजिए कि जब हिस्कियल नबी ने वहां पर कलाम किया तो जो नामुमकिन बात है वो भी मुमकिन हो गई कि जो बिखर चुकी थी, जो टूट चुकी थी, जो अपने तन, अपने जिस्म से, अपने ढांचे से जुदा हो चुकी थी, वो भी वापस आती हैं और उनमें इत्तेहाद पैदा होता है। हम देखते हैं सूखी हड्डियां जुड़ती हैं, उन पे नसें आती हैं, उनके ऊपर पोशिश आती है, उनके ऊपर जिस्म चढ़ता है और हम ये देखते हैं कि किस तरह से वहां पे मुत्तहद हो जाते हैं। ये 5 बातें अभी हमने देखी और उसके बाद छठी बात यह है कि खुदा का कलाम जो है वो जिंदगी बख्शता है। इसको जिंदगी बख्शने की कुदरत इसमें मौजूद है। बेशक हिस्कियल ने जब कलाम किया तो हड्डियां जुड़ गई, उनमें अब नसें आ गई, उन जुड़ गए, उनके ऊपर जिस्म एक पूरी तरह से जिस्म उन पर बन चुका था, लेकिन उनमें जान नहीं थी। लेकिन खुदा ने अपने बंदे से कहा कि तू फिर से कलाम कर। उसने फिर से नबूवत की। जब उसने दोबारा नबूवत की, फिर हम देखते हैं कि उसके नबूवत करने के वसीले से उनमें जिंदगी का दम आया। और यही वही लफ्ज है जो आदम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है कि खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका। तो फिर ये है, यहाँ पे हमें देखते हैं कि खुदा के कलाम की छठी खूबी या कुदरत ये है कि ये जिंदगी बख्शता है। तो 5 बातें हमने खुदा के कलाम के ताल्लुक से सीखी हैं। पहली बात ये है कि ये तब्दील करने की कुदरत रखता है। दूसरी बात ये है कि ये पूरा होने की कुदरत रखता है। तीसरी बात ये है कि ये कायम रहने की कुदरत रखता है। चौथी बात ये है कि ये रोशन करने की कुदरत रखता है। 5वीं बात यह है ये मुत्तहद करने की कुदरत रखता है। और छठी और आखिरी बात यह है कि जिंदा करने की कुदरत रखता है। दुनिया में बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, दुनिया में बहुत सारी तहरीरी सूरत में किताबें मौजूद हैं, अखबारात और नॉवेल्स और फिक्शंस बुक, नॉन फिक्शंस बुक, कई चीजें मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद खुदा का कलाम की ये कुदरत है कि उनसे सबसे फर्क है। मैं आपसे अगर सवाल पूछता हूँ, आपके सामने अगर आज का अखबार हो और पिछले हफ्ते का अखबार हो, आप कौन सा पढ़ना पसंद करेंगे? यकीनन आज का अखबार, क्योंकि वो ताजा है, वो नया है। लेकिन बाइबल मुकद्दस को तो जरा सोच के देखिए, इसकी आखिरी किताब कब लिखी गई? यानी मुकाशवा की किताब तकरीबन 95 या 96 ईस्वी में ये लिखी जा चुकी थी। इतनी पुरानी किताब है, लेकिन आज भी जब हम पढ़ते हैं हमें ताजगी देता है, हमें कुव्वत देता है, हमें अंदर से नया कर देता है, एक नया ख्याल दे देता है। तो ये खुदा का कलाम की ये कुदरत है कि ये बाकी किताबों से और तहरीरात से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ये आम किताब नहीं है, ये बड़ी खास किताब है और ये खुदा का जिंदा कलाम है जो हमें जिंदगी बख्शता है। एक सवाल आपसे और पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लीची खाई है? आप बता सकते हैं कि लीची का मजा कैसा है? ये मिसाल हमारे उस्ताद ने हमारे सामने शेयर की थी और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिसने लीची खाई है वही बता सकता है इसका मजा कैसा है, खट्टा मीठा, वो बता सकता है। इसी तरह से जिसने इस खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारा है, जो इसको जानता है, जो इसको समझता है, जो इसके साथ वक्त गुजारता है, वही बता सकता है। जो इसका तजुर्बा करता है वही बता सकता है कि इसकी कुदरत क्या है। इसलिए मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आइए हम इसके साथ वक्त गुजारें, इसको पढ़ना शुरू करें, इसका तजुर्बा करना शुरू करें, इसके साथ वक्त गुजारना शुरू करें, ताकि आप भी इस कुदरत को, जो 6 बातें आज हमने की हैं, उसका तजर्बा कर सकें और फिर दूसरों को बता सकें कि हाँ वाकई इस बात का तजर्बा मैंने खुद किया है। खुदा आपको इस ख्याल के वसीले से बड़ी बरकत बख्शे। इसी तरह से आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।